तो यार आ चुका है वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाली वीडियो आपको इतने ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे जितने आपने कभी गोपी बहू सीरियल में भी नहीं देखे होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको आगे जाके पता लग ही जाएगा, लेकिन फिलहाल कोचिंग की उधर है और यहाँ से बच के निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा टीममेट जो यहाँ पर रैंक पुश कर रहा है और उसको सेव करने की या गार्ड करने की जिम्मेवारी जो है मेरे ऊपर है। अब जिस घर में घुसा तो यहाँ पे मेरे को उतरते गन मिल जाती है जो कि इस कमरे में रहती है AKM। और जैसे मेरे को AKM मिली तो ये जो बंदे उतरते जस्ट जिनकी आवाज़ है मेरे को, ये बंदा आप देख सकते हो एकदम सफ़ेद कुर्ती पे बैठा हुआ है। आप देखो कैसे भरते हुए वाले बंदे को। मैंने इस पर पहले फायर नहीं किया ताकि वो फायर सुन के भाग ना जाए, इसलिए मैं क्लोज आया और जब मैं पूरा क्लोज आ गया तब मारा उसको। फिलहाल बारिश के दूसरे बंदे की जो कि इस वाले घर में था। अब जैसे इस वाले बंदे पे पुश करते हैं तो वो तीसरे घर में चला जाता है और तीसरे घर में मेरे को हल्की सी झलक देती है उस बंदे की। अब उसको मारने वाला था लेकिन वो छत पे चला जाता है। जैसे छत पे जाने लगे तो वो भाग के पीछे चला जाता है। अब फाइनली मेरे को वो दिखता है जो कि पीछे बॉट्स को मारने गया था। अब देखो यार मारने तो वो वाले बंदे को आए थे लेकिन तभी एक बॉट दिखता है जो ध्यान खींच लेता है। और जैसे हम ये वाले बोट को मारने में बिजी हुए वो वाला बंदा जो है चुपके से पीछे चला जाता है एक बोट को मारने के लिए। अब हम भी जो है अंडरग्राउंड जाके उस बंदे का पीछा करते हैं। जिस तरफ से वो गन चलाया था उस तरफ जाता हूँ मैं और फाइनली उस बंदे को यहाँ पे मारने की ट्राई भी करता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गलत अंदाज़ा लगाया। वो आई थिंक शैक था और मुझे लगा कि वो बंदा है जो फायर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बच जाता हूँ मेरे टीममेट के कारण। और जैसे मैं बचा तभी वो बंदा नेट फेंकता है यहाँ पे बाल बाल बच गए गुफा के कारण। लेकिन बीच में हमारा एक टीम अप हुआ था एक टीम के साथ। अब वो टीम हमारी यहाँ पे हेल्प करने वाली है। ये जो बंदा था हम पे रश करने आता है इस तरफ से, लेकिन वो टीम जो उसके साथ फाइट करने में बिजी हो जाती है। और अब देखो और यार यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प हम भी कर देते उस बंदे को मारने में। अब मैं लड़ने इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरी 5 HP थी और मेरा टीममेट इसलिए लड़ने नहीं जा रहा था क्योंकि वो रैंक पुश कर रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि वो रिस्क ले। अब उन वाली टीम को जो टीम अप वाले थे उनको बाय बाय कर देते आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे ये वाली टीम किसी दूसरी पार्टी से लड़ रही थी और हमने सोचा कि इन पे थर्ड पार्टी कर देते हैं। अब इस सोच से हम आए थे यहाँ पे और सीधा करने भी वाले थे, लेकिन तभी उछलने की आवाज़ आती है ऊपर से। तो मैंने सोचा यार एक बार बाहर जाता हूँ कंफर्म करता हूँ। और जैसे मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ यार ये वाले बंदे उछल रहे हैं। अब ये वो वाले बंदे नहीं जो हमको पोचिंकी में मिले थे। अब इनको याद रखना आप क्योंकि आगे जाके जो है बहुत काम आने वाली है ये चीज़, आपको बहुत ट्विस्ट टर्न देखने को मिलने वाले हैं। अब पूरा का पूरा गेम प्ले जो भी आगे आप देखने वाले वो इसी ब्रिज पे घटने वाला है। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। देखो सडनली जो जोन है वो ब्रिज के ऊपर बन जाता है और ब्रिज के ऊपर ही रहता है पूरी ज़िंदगी। अब यहाँ पे हम आए, हमको लगा कि यार पोचिंकी से हम यहाँ पे आए हैं तो शायद कोई टीम हो सकती है जो आगे कैंप कर रही हो, और हमारा शक बिल्कुल सही निकलता है। एक टीम निकलती है जो कैंप कर रही होती है और हमको थोड़ा बहुत डैमेज भी दे देती है। अब यहाँ पे जो है उनको मारना था जल्दी से जल्दी, तो मैं एक आइडिया निकालता हूँ। मेरी टीम में इसके पास हेल्थ नहीं थी और हेल्थ तो मेरे पास भी नहीं थी, बट उनको फिर भी मारना तो था ही। तो मैं एक आइडिया निकालता हूँ, नीचे कूदता हूँ और आगे जाके उन पर सोचता हूँ कि नीचे से जाके नेट फेंकूंगा साइड से, शायद वो मर जाएँ। लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं था। वो बोले बंदे एकदम बैठे हुए थे ऊपर मेरे को मारने के लिए, और अगर मैं यहाँ पे नॉक हो जाता तो मेरे टीममेट का क्या होता, उसका भी वो भी मर जाता और मैं भी मर जाता। अब फिलहाल यहाँ पे ये दिखता है मेरे को, इसको नॉक किया। अब मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया कि मैं ये वाली साइड से चुपके चुपके जाऊँगा क्योंकि ये जो बंदे हैं ये किसी और पार्टी के साथ फाइट करने में लगे हुए हैं और तभी ये चीज़ होता है। मतलब इन्होंने मेरे टीममेट को ही मार दिया। और अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले मैं इसके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब मेरा टीममेट अभी भी जिंदा है तो शायद वो बच सकता है, लेकिन इसीलिए मैं ओपन में पुश कर देता हूँ ये वाली टीम को मारने के लिए। और तभी पीछे एक और टीम आ जाती है, इसको फिनिश कर दिया और इसके टीममेट को भी मार दिया। अब मेरे टीममेट को बचाना था मेरे को कुछ भी करके, क्योंकि वो रैंक पुश कर रहा था, उसको जिताना तो था ही मेरे को। अब मैं उससे पूछता हूँ भाई बंदे की पोजीशन कहाँ है, तो वो बोलता है बंदे मेरे पास आ चुके हैं। अब क्योंकि उसके पास आ चुके हैं तो मैं जा ही नहीं सकता बचाने के लिए, और तभी ये होता है। अब वहाँ पे 2-2 स्नाइपर चल रही थी भाई, मैं कंफ्यूज हो गया भाई ये 2-2 स्नाइपर क्यों चला रहे भाई दोनों बंदे। और मेरे टीममेट को वो मार देते हैं, मतलब उसको मैं बचा नहीं पाया, बट फिर भी बदला तो उसका ले ही सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है स्मोक कर देता हूँ बहुत सारे, ताकि मैं इन 2 क्रेट्स को लूट सकूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी बैंडेज नहीं। आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में, और जैसे मैं अब फर्स्ट एड तो आ जाती है फर्स्ट एड साइड में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हील किया और आगे आप कवर नाम की कोई चीज़ नहीं है, देख सकते हो। तो यहाँ से मैं भाग लेता हूँ क्योंकि यार वो 2 बंदे जो है नीचे नीचे से मारे जा रहे थे, डैमेज करे जा रहे थे। तो एक समझदार आदमी भागना ही सही समझता है, बट यहाँ पे यार मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगी। मैंने सोचा यार मर जाएंगे, लेकिन फिर भी जिसने हमारे टीममेट को मारा उसका बदला तो लेके रहेंगे। वापस आता हूँ मैं और वापस देखो कैसे फाइट बैक करते हैं ये वाले बंदे के साथ। अब जैसे यहाँ पे रुकता हूँ तो मेरे को एक बंदा ओपन में दिखता है, और अब देखो कमाल। ये वाले बंदे को नॉक कर दे, लेकिन अब आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है।
ये वाले बंदे को फिनिश कर दिया। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिसको इजीली मार सकते हैं, जो कि स्नाइपर चला रहा है, लेकिन तभी फुट स्टेप आते हैं मेरे क्लोज से। अब यार ये वाली टीम को तो मार दे, बट मैंने सोचा यार अगर ये वाली टीम यहाँ पे है तो पीछे से जो स्नाइपर चला रहे हैं वो लोग कौन है। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो मैं गाड़ी फोड़ देता हूँ ताकि इस गाड़ी के ऊपर चढ़ के मैं देख सकूँ, क्योंकि नीचे इतना गैप है कि इजीली स्नाइपर पड़ रही है और सामने वालों के पास M24 है भाई, बहुत गंदा डैमेज दे रही है। अब मैंने सोच लिया था भाई, मैंने भी उठा ली इन लोगों से M24 और मैंने सोचा यार हम भी थोड़ा सा यहाँ पे फाइट बैक कर दें। तो ट्राई करता हूँ मैं देखने का, और तभी मेरे को एक बंदा दिखता है, वो सामने फूटी हुई गाड़ी के पीछे। पहले शॉट कनेक्ट हुआ था, दूसरा नहीं हुआ, लेकिन तीसरे में उसको नॉक कर देता हूँ। बट ये नॉक कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब देखो यार, जैसे ये वाले बंदे को नॉक किया तो अब दूर से कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि वहाँ पे एक फूटी गाड़ी जो इनको कवर कर रही थी उन्होंने स्मोक भी कर दिया था। तो मैं क्लोज में आता हूँ और क्लोज में आके नेट फेंकता हूँ, काम तमाम। बट अगेन उस फूटी वाली गाड़ी ने पूरा का पूरा डैमेज सोख लिया। बट यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अब एक टीम आपके सामने मैंने मारी जो कि 2 बंदे थे, अब बचे थे सिर्फ 2 बंदे, और यहाँ पे वो लोग उछलने लग जाते। तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, उछल रहे हैं। बट जैसे मैंने स्कोप बंद किया एंड वापस स्कोप ओपन करता हूँ भाई, धोनी पूरे 4 बंदे थे भाई। और यहाँ पे जोन पता किस प्रकार का है, पूरा का पूरा जोन सिर्फ और सिर्फ इस ब्रिज के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पे हम लगभग 5 बंदे, क्योंकि 4 ही और एक में 5। अब 4 बंदे उस साइड और होते हैं, जिस साइड मैं देख रहा हूँ उस साइड 4 और बंदे होते हैं जो कि आपस में फाइट करने लग जाते हैं। अब ये फायरिंग आपने सुन ली होगी और मैंने सोच लिया था कि उन 4 बंदों को मैं पेल के आऊँगा। इन चारों को बोलता हूँ भाई तुम इधर रुको, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अपनी गाड़ी यहाँ पे मैं धंसा लेता हूँ ताकि वापस लेके जा सकूँ, बट यहाँ से घंटा नहीं निकलने वाली, मुझे भी पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्नाइपर खेलते हैं हम दोनों, वो भी स्नाइपर चला रहा था, मैं भी, लेकिन उसको नॉक कर देता हूँ मैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो पीछे 4 बंदे थे वो मेरे को कवर देने के चक्कर में मेरे को डरा रहे थे, और उसी डर के कारण यहाँ पे क्या होता है जस्ट आप देखो भाई। मतलब मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डरा हुआ था कि मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि भाई मेरे पीछे 4 बंदे जो कि मेरे को कवर फायर देंगे और कवर फायर के चक्कर में मेरे को ही उड़ा देंगे, और वही चीज़ मेरे को यहाँ पे ले डूबी। फिलहाल आते एक और मैच में। अब पिछले वाले मैच में आपने देखा कि मेरे टीममेट का जो है तगड़ा सा माइनस हो गया वहाँ पे, तो अगेन एक चिकन तो बनता है यार उसके नाम। लेकिन ये वाले मैच में भी कुछ ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि वाकई आपको परेशान कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे एक टीम उतरी है जो कि जिनके पास गन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे उतरते गन मिल जाती है, और देखो इसको तो मार दिया। लेकिन दिक्कत अभी ये थी कि तभी एक और डुओ कूदा यहाँ पे, और यार छोड़ने वाले तो हम थे नहीं। अब यहाँ पे मैंने 3 बंदों को तो उतरते मार दिया, लेकिन छत पे एक और बंदा होता है। अब मेरे को लगा उनके पास गन होगी, लेकिन वो वाले बंदे के पास भी गन नहीं थी, क्योंकि जैसे ही छत पे से वो नीचे कूदा और भागने लगा तो मैं समझ गया कि भाई उसके पास गन नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ वो वाले बंदे को मारने के लिए, और फाइनली यहाँ पे दबोचा जाता है वो वाला बंदा। देखो कैसे भरते उसको। अब वो नॉक हो चुका था, लेकिन उसका टीममेट जो सामने वाली बिल्डिंग में था जहाँ जिसके पास वो जाने की ट्राई कर रहा था, अब इसको तो हमने नॉक कर दिया, लेकिन जो उसका टीममेट था वो अंदर ही छुपा हुआ था, और अब उसको बाहर निकलवाने के लिए हमको खुद ही जाना था। लेकिन दिक्कत अभी ये थी कि वो सीढ़ी पर बहुत बेस्ट कवर लेके बैठा हुआ था। अब हम जैसे ऊपर जाते तो वो ईजिली हमको मार देता, बट मैंने यहाँ पे एक आइडिया निकाला। हम यहाँ पे, क्योंकि इस घर में 2 सीढ़ियाँ होती है, हम दोनों साइड से गए और मैंने टीममेट को बोला कि तू उस साइड से आ। और यहाँ पे मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूँ। जैसे मेरे टीममेट उस तरफ से आया तो इसको लगा कि शायद वो इस तरफ से आ रहा है, बट वहाँ पे मैं ऑलरेडी टीपीपी ले रहा था और ये वाले बंदे को तो इजीली मार दिया। बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी 2 बंदे थे जो कि किसी और टीम से फाइट कर रहे थे, और देखो कैसे भरते हैं ये वाली टीम को भी। और यार ये वाले 2 बंदों को कुछ ज़्यादा जल्दी थी। जो पहला वाला बंदा था वो शायद उस फैक्ट्री की तरफ देख रहा था जहाँ पे बहुत सारी मशीनें थी, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ बंदे फाइट कर रहे थे, और ये शायद इस जगह से उन्हीं लोगों को देख रहा था। बट मैंने जो थर्ड पार्टी कर दी और इन दोनों को मार दिया। अब दिक्कत थी वो वाले बंदों की जो कि उस तरफ थे, हम उनकी तरफ भी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने जो है 6x लगा लिया था। बट जैसे मैंने वो वाले घर में देखा म्यूजियम में, तो वहाँ पर जो एक बंदा बाहर आते हुए दिखता है, और यहाँ पर जो आपको DP का जो बुलेट ड्रॉप होता है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं पहले DP की जगह स्कारल यूज़ करता तो शायद कुछ हो पाता, बट स्कारल यूज़ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरा टीममेट नॉक हो गया। अब यार मैं अगेन नहीं चाहता था कि मेरे टीममेट का यहाँ पे माइनस हो जाए, तो मैं सबसे पहले स्मोक कर देता हूँ। और दिक्कत यहाँ पे ये थी कि हम घाटे में थे, क्योंकि सामने वालों के पास ऊंची रीज है और कुछ ज़्यादा ही ऊंची रीज है, वहाँ से वो इजीली देख सकते थे, इसलिए मैंने स्मोक किया और अपने टीममेट को बचाया। साथ ही साथ मैंने पीछे की साइड देखा, तो जहाँ पे हमको कवर के लिए कुछ ये जो पत्थर से पड़े हैं इनका हम कवर लेंगे अच्छे से। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि वो टीम जो है हमारे 255 की तरफ आ जाती है,
और वहाँ पे एक बॉट के चक्कर में वो जो है नशेड़ी दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो लोग जो बॉट को मारने में ईजी थे और हमने जो गलती उन्होंने करी थी वो हमने नहीं करी। हमने ये वाला जो बड़ा वाला रिज है ये हमने नहीं छोड़ा, उल्टा हम इस रिज के ऊपर आ गए और यहाँ से अब इजीली सपोर्ट करके उनको मार सकते हैं। अब एक बंदे को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था और बारी थी दूसरे की, बट यहाँ पे मैं करता क्यों, मैं लेट जाता हूँ क्योंकि यहाँ से आगे जाता तो सपोर्ट हो जाता, बट और फाइनली यार सबर का फल मीठा होता है। यहाँ पे मैं इसलिए लेट गया था कि ये बंदा मेरे को सपोर्ट ना कर पाए, और जैसे ये सपोर्ट नहीं किया तो ये सोचा कि वहाँ पे कोई नहीं है, ये भागता मेरे टीममेट को बचाने के लिए और इजीली मार दी ये वाले बंदे को। यहाँ पे तो हम इजीली सर्वाइव कर गए, लेकिन दिक्कत आती है आगे वाली जगहों पे। हम जा रहे थे पोचिंग की तरफ, लेकिन ये जो तंबू थे हमने सोचा यार देख लेते एक बार, तंबू में अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है, लेकिन तभी हमको सरप्राइज़ मिलता है इस जगह पर भी। अब आप सुनो बस, यहाँ पे जो पीछे मेरे को हल्की सी हलचल महसूस होती है जो कि बहुत क्लोज थी, और फाइनली यहाँ पे ये वाले लोंडो को भी बजा दिया। यहाँ पे गलती इनकी ये थी कि भाई गाड़ी के पास जो इतनी दूर से आ जाती है तो आप दोनों को जो एक साथ रहना चाहिए ताकि आप दोनों हमको मार पाते गाड़ी से उतरते, बट ये दोनों पता नहीं अलग अलग क्या कर रहे थे। यहाँ पे फिलहाल आते ये वाली जगह पे। अब ये रास्ता तो रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे जो है हमको चीज़ें सही मिल जाती है। जस्ट आप देखो सामने क्या होता है। हम आ रहे थे यहाँ पे पोचिंग में, जहाँ पे एक बोट जो इन दोनों को मारा था, ये बोट से डर के भाग क्यों रहे थे, शायद इन्होंने गाड़ी देख ली थी हमारी, इसलिए वापस घर में भागने के लिए आए और इस चक्कर में दोनों के दोनों बेचारे मारे गए। और ये बोट, इसको हमको थैंक यू कहना चाहिए जिसने हमको इन दोनों के लिए मिलाया। एक्चुअली हमको बोट की आवाज़ आती है, वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आती है, तो हम जैसे इधर आए तो पहले ये बंदे जो वानस की तरफ जाए थे, लेकिन जैसे इन्होंने गाड़ी देखी तो वापस भागने लगे और दोनों मारे गए। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि पीछे से भी फायर आ रहा था और हमको लग रहा था कि ये बोट नहीं है, ये रियल बंदा है, क्योंकि यार कब से फायर दे रहा था और फाइनली इस घर में आके फायरिंग बंद होती है। लेकिन ट्विस्ट देखो यहाँ पे, लेकिन यार ये तो निकला बोट और यहाँ पे मेरी सारी की सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। बट बोट भी वही होता है जहाँ पे रियल बंदा होता है, और तभी मेरे को छत से घिसड़ने की आवाज़ आती है। और जी हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल सही था, यहाँ पे एक रियल बंदा था जिसकी वजह से शायद ये ऑफलाइन था या जो भी था, बट इसी के कारण बोट यहाँ पे आया। और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है, हम यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन ये गाड़ी हमने आवाज़ सुन ली और ये गाड़ी इस घर के पीछे रुकी हुई थी। हमने सोचा अंदर से जाएंगे, अटैक करेंगे ये वाले बंदों पर और ईजिली फिनिश कर देंगे, लेकिन तभी वो लोग भी हम पे अटैक करने की ट्राई करते हैं और मैं इस जगह पर छुप जाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे सामने से जो ना उछलने की आवाज़ आती है, बार बार आदमी कोई उछल रहा था, तो इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए मैं बाहर जाता हूँ। बाहर जाके देखा कि हाँ ये बंदे जो हैं दोनों उछल रहे हैं, शायद टीम अप वाले हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि इन टीम अप वालों के चक्कर में यहाँ पे एक बगी आ जाती है और अब देखो क्या होता है यहाँ पे। मारने की तो ट्राई करी ये वाली टीम को, लेकिन बच के चली गई सामने वाले घरों में, और हमने इनको बोला भाई प्लीज़ जाने दो हमको, तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी वापस दे जाएंगे भाई, पीछे से मत मारना, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे यही होती है, रैंक पुशर लोंडो की गाड़ी लेके भागो तो भाई वो मार देते, फिर वो नहीं देखते सामने वाला कौन है। बट मैंने इनको बोला भाई ऑल पे माइक करके कि भाई अभी तुम उतर जाओ, हम तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाद में तुमको वापस करके देंगे, फ्यूल अप भी करके देंगे। अब हमको लग रहा था कि सामने वाले घरों में, लेकिन तभी खुद ही बुला लेते वो फायर करके हमको ये वाले घरों से। अब हम यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था इसका एक बंदा जो है नीचे की साइड टीवीपी ले रहा है, तो हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे और तभी धड़ल्ले से फायर करता वो वाला बंदा, और यहाँ पे मैं बस वेट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वेट इसलिए कर रहा था, इसका एक रीज़न था, क्योंकि पीछे एक और टीम थी जो कि टीमों वाली थी और वो हमको सपोर्ट जरूर करती उस जगह से। दैट्स वाई जो ऊपर वालों को फायर करने लगी वो छत पे, और इसलिए ये कंफ्यूज होकर नीचे उतर गए। अब फिलहाल पीछे से भी जो है स्नाइपर चल रही थी, यानी कि पीछे वाले घरों में बंदे थे, तो वंस अगेन इनको बोलते कि भाई हमको जाने दो तुम्हारी गाड़ी लेके, हम अगेन वापस दे जाएंगे और यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ये वाली गाड़ी रहती है और बंदे रहते हैं शायद सामने वाले घर में। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से फुटस्टेप तो नहीं आते, लेकिन सामने वाले घर से कुछ फुटस्टेप आते हैं, और कुछ नहीं 2 फुटस्टेप आते, तो मैं सबसे पहले नेट खींच लेता हूँ। और नेट इसलिए खींचा क्योंकि पहले खींचोगे तो पहले फेंकोगे, और पहले फेंकोगे तो पहले नॉक करोगे, और यही रूल है यहाँ पे। सबसे पहले फेंका, नॉक कर दिया, वो वाले बंदे ने नेट फेंका था, बट क्योंकि मैंने पहले फेंका था वो बंदा पहले नॉक हो गया और उसका नेट जो है कैंसिल हो गया, और इसका दूसरा बंदा जो है किसी काम का नहीं था। इसके बाद ये पक्का इस बंदे के साथ कभी नहीं खेलेगा, कुछ सपोर्ट नहीं किया उस बंदे ने, उसको अपनी जगह पे बैठा हुआ था। फिलहाल ये वाली टीम को मार दिया, और यहाँ पे इनकी गाड़ी नहीं लेते हम, क्योंकि वो गाड़ी उन लोगों की थी यार, और हम लेते हैं लाल वाली गाड़ी, लेकिन इसके अंदर तो फ्यूल था ही नहीं। अब यहाँ पे हमको मजबूरन एक बाइक उठानी पड़ी, लेकिन इस बाइक की दिक्कत यहाँ पे क्या थी, जस्ट आप देखो, एक बहुत ही बड़ा अगेन ट्विस्ट, या बोले तो एक बहुत ही बैड चीज़ होती है हमारे साथ। यहाँ पे मैं कूद के नॉक हो गया और मेरा टीममेट सोचो कहाँ गया,
मेरा टीममेट फंस गया बेसमेंट में। अब वीडियो पोस्ट करो और बताओ यहाँ पे होने क्या वाला है। ओबियसली यहाँ पे मैं मरने वाला है क्योंकि मेरे टीममेट का हो गया ग्लिच, जो कि ज़मीन के अंदर फंस चुका है और मैं यहाँ पे नॉक हूँ। तो यहाँ पे दोनों बचने नहीं वाले, लेकिन तभी सडनली ये चीज़ होती है और मेरा टीममेट पता नहीं कहाँ उछल के जा रहा था सर्कस की तरह, बट फाइनली हम दोनों यहाँ पे बच जाते हैं। और ये वाली बाइक एक चीज़ अच्छी भी करवाती है कि हमको इस जगह पे ले आते हैं जहाँ पे फाइट हो रही थी। अब हम जाते हैं ब्रिज की तरफ जोन के अंदर, लेकिन तभी हमको कुछ गन शॉट्स की आवाज़ आती है और हम रुक जाते हैं इस वाली जगह पे। जहाँ पे उतर के सबसे पहले ये वाली टीम को मारा। अब यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा तो था नहीं था, हमारे पास लूट थी अच्छी खासी। तो वापस से बाइक उठाते हम और सोचा कि ब्रिज ब्लॉक कर लेंगे, क्योंकि अभी तक शायद ब्रिज पे कोई भी नहीं गया होगा और अगर हम पहले पहुँचे तो हम शायद ब्लॉक कर लेंगे। लेकिन तभी पीछे से एक टीम फायर करती है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, वो टीम पीछे, हम आगे हैं, तो हम पहले ब्रिज ब्लॉक करेंगे और अगर पहले ब्रिज ब्लॉक हुआ तो हम मारे भी जा सकते हैं। बट मेरा टीममेट यहाँ पे देख रहा था स्कोप से, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे। और यहाँ पे अभी भी जो है थोड़ा बहुत रिस्क था, तो हम बगी जो इस तरह से लगाते हैं ताकि पीछे से भी कवर मिले और सामने से जो टीम आ रही है उसको भी मार सके। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे एक गाड़ी आती है और देखो अब इस गाड़ी का क्या होता है। सिर्फ एक बंदा था जो कि मारा जाता है और यही बंदा था शायद जिसने फायर किया था। यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि ये वाले बंदे को तो मार दिया और पीछे से जोन आ रहा था, तो पीछे से कोई टीम आ नहीं सकती थी। तो हमने गाड़ी उठाई और आ जाती है ये वाली जगह पे। अब मैं सोच ही रहा था कि हमको कहाँ जाना है, किधर जाना है, लेकिन तभी ये आता है और जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो दूसरा भी दिखता है मेरे को और इसको भी फिनिश कर दिया। और जैसे मैंने किल फील्ड में देखा तो भाई पता लगता है कि सिर्फ 4 बंदे जिंदा हैं, जिसमें से 2 हम हैं और उनमें से भी जो 2 बंदे बचे होते हैं वो दिखते हैं मेरे को समुद्र के किनारे, जो कि शायद बोट से आए होते हैं। और ये वही बंदे थे शायद जिन्होंने हम पे फायर किया, क्योंकि वो 2 थे। अब यार ये वाले बंदे की लोकेशन याद रखना क्योंकि इसके साथ बहुत गलत होने वाला है। और फाइनली यार जिस चीज़ की हमको तलाश थी, यानी कि चिकन डिनर, वो हमको मिलता है ये वाले मैच में। तो होप आपको ये चीज़ बढ़िया लगी होगी और अगर तो आपको बढ़िया लगी तो आप मेरे को बता सकते हो। साथ ही साथ आपका फेवरेट मोमेंट जो है वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा मोमेंट जो आपको सबसे बढ़िया लगा। इसके अलावा अगर आपको गेम प्ले या मेरी मेहनत या वॉइस ओवर या कुछ भी पसंद आया हो तो एक चीज़ करना, आप जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। अगर तो वो लाल कलर का है तो उसको दबा दो, क्योंकि टच करने में क्या जाता है, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमको बहुत इंस्पायर करता है। और सिर्फ सुन के कान से निकाल मत देना, जस्ट सब्सक्राइब कर भी देना भाई। मतलब ज़्यादातर लोग यही चीज़ करते हैं, कान से निकाल देते हैं, बट कर देना जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब। और ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम पे, तो जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सेंसिटिविटी, क्लोज सेटअप बहुत कुछ अपलोड कर रखा है जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलता। तो प्रीमियम कंटेंट है, जाओ वहाँ पे भी फॉलो करो। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।